बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 अगस्त और दिन है जुम्मे का। दो खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ख्वाजा आसिफ जिस ADCR की गिरफ्तारी के ऊपर इतना रिएक्शन देते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया, इसकी गिरफ्तारी का जो हुक्म है या इस शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई का जो हुक्म है वो खुद मरियम नवाज़ की जानिब से दिया गया। और अब ख्वाजा आसिफ पहुंच गए हैं मरियम नवाज़ की शिकायत लगाने के लिए नवाज़ शरीफ को। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि कैसे मरियम नवाज़ जो हैं वो ज़रा पिंडी वालों की साइड पर हैं और नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस किस्म का तासुर दे रहे हैं जी कि हम तो दोबारा से बड़े जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो हो रहे हैं। अब क्या ये मुस्लिम लीग नून की वो नूरा कुश्ती वाली गेम है या वाकई उनके अंदर कुछ जो मामलात हैं वो गड़बड़ हो गए हैं? कुछ स्टेटमेंट्स हैं जी, कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक मरतबा फिर से जो 24 घंटे हैं वो दे दिए गए हैं। क्या बड़ी ऑफर दी गई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ जिस ADCR सियालकोट के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था और उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनका रिमांड वगैरह अदालतों से लिया गया, इसी मामले के ऊपर मुबैना तौर पर जो ख्वाजा आसिफ हैं जी उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। फिर उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स भी आई और उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भी दी गई। एक ट्वीट तो उन्होंने पहले की थी जिसमें हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा था जी कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक और जो ट्वीट है वो सामने आई ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो असल में आधे से ज़्यादा तो बाहर शिफ्ट होने के चक्करों में है और सियासतदान तो बचा कुचा खाते हैं, असल तो बड़े जो मगरमच्छ हैं वो खाते हैं। अब असल मामला यहाँ पर ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये जो सारा माहौल बनाया गया, जिस शख्स की वजह से माहौल बनाया गया, उस शख्स की गिरफ्तारी या उस शख्स के अगेंस्ट कार्रवाई करने का जो हुक्म था जी वो दिया गया था मरियम नवाज़ की तरफ से। और ये किसने बताया जी? ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है और राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ को भी पढ़ गए हैं। कैसे जी? एक तो ये कहते हैं कि ADCR सियालकोट पर करप्शन का इल्ज़ाम है जिस पर किसी ने सबूतों के साथ मरियम नवाज़ को आगाह किया तो उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया। अब ये किसी ने कौन है और किस तरह से मरियम नवाज़ को उसने अप्रोच कर लिया और उसने बताया और फिर मरियम नवाज़ ने इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई का हुक्म है वो दिया और जाहिर सी बात है उसकी गिरफ्तारी और बाकी जो मामला है इसी हुक्म के नतीजे में आए। ये कौन कह रहे हैं जी? ये राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह एक और बात कहते हैं जी, वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुतल्लिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो नून लीग के ये अंदर ही जो लड़ाई है वो छिड़ गई है। आपको मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ जी कि बैरिस्टर शहजाद अकबर की जानिब से खबर दी गई थी कि पिंडी वाले और मरियम नवाज़ जो हैं, जब ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस्तीफ़ा आया ना, ये दबाव था शहबाज शरीफ के ऊपर कि आप इनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लें, लेकिन जो नवाज़ शरीफ हैं वो नहीं चाह रहे थे कि इनका जो इस्तीफ़ा है इसे मंजूर किया जाए। और आज नवाज़ शरीफ की मुलाकात भी हुई है ख्वाजा आसिफ से। तो इस मुलाकात की जो डिटेल्स हैं जी वो तो सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, एक हाइब्रिड निज़ाम की और एक ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, ये स्टेटमेंट्स और नवाज़ शरीफ की ही ईमा पर दे रहे हैं और उन्हीं की मर्ज़ी से ही ये जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो उनकी जानिब से दी जा रही हैं। और एक मरतबा फिर से जावेद लतीफ़ जो कि नवाज़ शरीफ के ही माउथपीस समझे जाते हैं जी, वो मुतहरिक होकर एंटी स्टैब्लिशमेंट जो बयानिया है जी वो बना रहे हैं। तो अब नून लीग के अंदर दो मामला चल रहे हैं। एक तो ये जी कि मरियम नवाज़ करीब हो रही हैं और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो है जी वो ज़रा पंगे लेने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो अब ये क्या एक कोई नई गेम है, नूरा कुश्ती है, या जो है वो वाकई में ये जो इख्तलाफात हैं वो इन दोनों के दरमियान पैदा जो है वो हो चुके हैं? इसकी तस्दीक हमें तब सामने आ सकती है कि जब ख्वाजा आसिफ जो हैं इनका वाकई में जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़रा यस सर वाला उनको जो है वो माना जाता है। तो बहरहाल जी इस्तीफ़ा मौजूद है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन अभी तक जो मंजूर है वो तो नहीं किया गया। तो बहरहाल जी ये एक मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जो मामला है जी वो चल पड़ा है। अब नवाज़ शरीफ के पास बेसिकली क्यों गए हैं जी? ख्वाजा आसिफ ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके ऊपर ये जो रद्द-ए-अमल दिया गया है ना, जाहिर सी बात है ख्वाजा आसिफ नहीं शायद चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उनके हवाले से ख्याल है जी कि वो जो शख्स है जी वो फ्रंटमैन भी है ख्वाजा आसिफ का। तो असल में वो नवाज़ शरीफ के पास गए हैं जी शिकायत लगाने
कि देखें जी मरीम नवाज़ ने, क्योंकि अगर राना सनाउल्लाह ने ये दावा कर दिया है तो डॉक्टर कनेक्टिंग करें, तो इसी मामले के ऊपर डिस्कशन जो है वो करने गए हैं ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के पास। और गिरफ्तारी या कार्रवाई का जो हुक्म था अगर मरीम नवाज़ के अहकामात के ऊपर हुआ है जी, तो असल में वो ये कहने गए जी कि देखिए जी ये क्या अहकामात दिए जा रहे हैं, और उस शख्स को बचाने की, छुड़वाने की ख्वाजा आसिफ जो हैं वो पूरी तरीके से जो कोशिश है जी वो उनकी जानिब से की जा रही है। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि 24 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई का एक मरतबा फिर से जो ऐलान है जी वो कर दिया गया है, और ये जी असद कैसर साहब की जानिब से किया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान यकीन दहानी करा दें कि हुकूमत को चलने देंगे तो वो कल रिहा हो जाएंगे। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है जी ख्वाजा आसिफ की जानिब से दी गई है। इमरान खान साहब से सिर्फ इस वक्त एक बात मांगी जा रही है कि आप इस मुंतखब हुकूमत को चलने दें, आप बनी गाला में खामोशी से बैठ जाएं, 24 घंटों के अंदर आपकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी जो कि असद कैसर साहब की जानिब से दी गई है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो सारे केसेस बनाए गए हैं वो सारे केसेस अगर 24 घंटे में ख़त्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो कहना है, या इवन कि हमने जो प्रोसीडिंग अटेंड की हैं, जो लोअर कोर्ट से इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई हैं, हम ये कहते हैं कि मेरिट के ऊपर ये केसेस सुने जाएंगे, तो 2-3 समातों के अंदर ये जो केसेस हैं वो उड़ाकर तो अदालतों के बाहर जो फाइलें हैं वो फेंकी जाएंगी। इतने भोंडे किस्म की ये जो केसेस हैं, तो ये साबित भी हो रहा है जी कि वाकई ये जाली और सियासी इंतकाम वाले केसेस हैं जो कि इमरान खान साहब पर बनाए गए हैं। मजीद असद कैसर साहब ये कहते हैं कि कहा जा रहा है कि 2027 तक हुकूमत को चलने दिया जाए। कब तक जी? 2027 तक। अब इसमें एक ये भी फिर एलिमेंट है कि 2027 तक अगर 5 साल टर्म होती है आर्मी चीफ साहब की तरमीम के बाद, तो फिर नवंबर में उनकी रिटायरमेंट नहीं होगी, फिर वो 2 साल और करके तो 2027 तक का मामला चला जाएगा। लेकिन नवंबर के अंदर बड़ा एक गंभीर किस्म का जो एक खिचड़ी है आप कहें वो बनने जा रही है नवंबर तक, यानी कि ये जो 2-3 महीने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ीद वो कहते हैं जी कि इमरान खान के केसेस का मीडिया पर ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ओपन ट्रायल नहीं करने दिए जा रहा है जी। इवन के जर्नलिस्ट या फैमिली को अडयाला जेल के अंदर वो जो प्रोसीडिंग्स हैं जी वो अटेंड नहीं करने दी जा रही। राना सनाउल्लाह के केस पर इमरान खान ने काबीना इजलास में जो तहफ़्ज़ात हैं जी उसका इजहार किया था। तो ये पूछा गया, देखें ना जी राना सनाउल्लाह के ऊपर भी तो आपने जाली मंशियार का केस बना दिया था, तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त जब काबीना मीटिंग हुई थी तो उन्होंने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था। और फिर शहरियार अफरीदी ये कह चुके हैं जी कि ये राना सनाउल्लाह के जो ऊपर केस बनाया था ये हमने नहीं बनाया था जी, ये ऊपर से जो केस था वो बनाया गया था। ऊपर से किसने बनाया था वो भी आप सबको जो है वो मालूम है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है हाफिज़ साहब की जानिब से। हाफिज़ नहीमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया जी कि नवंबर का जो आखिरी महीना है नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है इसमें मुल्क भर में जो तहरीक है जी वो हम चलाएंगे। उनका एग्जैक्ट जो बयान है जी वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, नवंबर के आखिरी हफ्ते पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाहौर बुला रहे हैं। ये तहरीक एक नया इनकलाब होगी, ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से जो ऐलान है जी वो किया गया है। अब ज़रा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि नवंबर के आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो एक बड़ी तहरीक चलाने का कह रहे हैं। तो नवंबर का आखिरी जो हफ्ता है ये मतलब है कि हर 3 साल में एक ऐसा हफ्ता आता है जी नवंबर का आखिरी, कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मुल्क का सबसे जो बड़ा फैसला है जी वो किया जा रहा होता है, और वो होता है जी कि आर्मी चीफ साहब की तैनाती का। अब जो मौजूदा सिनेरियो है जी इस सिनेरियो में तो ये है जी कि एक आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो 3 साल के लिए होती है, लेकिन जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई 3 साल के लिए, तो फिर उसके बाद एक तरमीम आई, और तरमीम में ये किया गया जी कि अब जो टर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है जी कि अगर टर्म 5 साल कर दी गई है तो क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ हैं? तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जबकि तरमीम कर दी गई तो बिल्कुल 5 साल के लिए वो आर्मी चीफ होंगे। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन तो 3 साल का जारी हुआ था और तरमीम बाद में हुई थी। अगर नोटिफिकेशन 3 साल का जारी हुआ है तो 5 साल पूरे करने के लिए एक मरतबा फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा, और मज़ीद 2 साल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा कि हमने तरमीम कर दी है, और मज़ीद 2 साल का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर 5 साल की जो टर्म है वो मुकम्मल हो सकती है। लेकिन ये भी हुकूमत नहीं, नवंबर में जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी जो है वो करना होगा। और लेट्स से अगर ये कहा जाता है जी कि तरमीम से पहले तैनाती की गई है इसलिए 3 साल की तैनाती होती है, तो फिर एक और चीज़
भी हो सकती है और वही हो सकती है जी कि एक्सटेंशन दे दी जाए। जैसे माजी में आर्मी चीफ साहिबान को एक्सटेंशन दी जाती रही 3 साल के बाद एक और एक्सटेंशन दी जाती रही 3 साल की, तो अभी भी फ्री हो सकता है फिर 2 साल नहीं फिर बल्कि 3 साल की जो एक्सटेंशन है जी वो होगी। और फिर ये भी हो सकता है जी कि चूँकि अब तरमीम में 5 साल कर दिया गया है तो फिर 3 साल नहीं बल्कि 5 साल की जो एक्सटेंशन है वो होगी। बहरहाल अब ये सारी जो बॉल है ये इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चुनतखब हुकूमत के पास भी नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक सिग्नेचर करने का वो इख्तियार आ जाता है जी, कि जिसके ऊपर वो ये तय करते हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ की जो तब्दीली है वो करनी है और नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो की जानी है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो हाफिज साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये जो ऐलान किया जी कि आखिरी नवंबर के हफ्ते में हम मुल्क गिर जो तहरीक है जी वो चलाएंगे, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक जो है वो बड़ी खच जो है वो मचने जा रही है नवंबर के महीने में। मशाल यूसुफजई के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि वो सेनेटर मुंतखब हो गई हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी नहीं कर रहा था। तो इस पर जी मशाल यूसुफजई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदालत जो है वो जाएंगी, क्योंकि बाकियों के हो गए नोटिफिकेशन तो अभी तक उनका जो नोटिफिकेशन है वो क्यों जारी नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई और साथ ही जो नोटिफिकेशन था जी तैनाती उसका मशाल यूसुफजई का बतौर सेनेटर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी जो है वो कर दिया गया। यानी कि धमकी आप कहें या आप जो है वो इसको अपना राइट यूज़ करना कहें, वो जब इस्तेमाल किया गया और ये ऐलान जो है वो मशाल यूसुफजई की जानिब से किया गया, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी याद आई और उनकी जानिब से भी जल्दी जल्दी इनका जो नोटिफिकेशन है जी वो कर दिया गया और मशाल यूसुफजई अब जो है वो सेनेटर बन गई हैं। इनको इमरान खान साहब की जानिब से ही अनाउंस किया गया था बतौर सेनेटर। आगे चलते हुए जी एक दो ख़बरें और भी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। मैं बस देख लूँ थोड़ी सी कुछ जो चीज़ें हैं। भारत की जानिब से जी आज फिर से जो एक ड्रोन है वो पाकिस्तान में भेजा गया। ख़बर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन लाहौर हैज़ शूट डाउन एंड इंडियन ड्रोन विच वाज नॉट कैरिंग एक्सप्लोसिव बट ऑन रिकॉन्सियंस मिशन। अच्छा, ये जी भारतीय कोई ड्रोन जो है वो दोबारा से लाहौर के किसी एरिया में जो है वो भारत की जानिब से आया, तो इसको मार गिराया गया जी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं था, लेकिन फिर भी ये कंसर्निंग ज़रूर था और ख़तरनाक जो है वो ज़रूर था कि क्यों भारत की जानिब से जो ड्रोन है वो भेजा गया। बहरहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पहले भी भारत को जो जवाब था वो दिया गया और ज़बरदस्त जो जवाब है वो दिया गया। और किस तरीके से जो फिर राफेल और वो सारा जो मामला है वो सारी जो कहानी है वो चली है, तो बहरहाल अब भी इस किस्म की जो हरकत है वो की गई भारत की जानिब से, तो इसका भी जो जवाब है वो दिया गया और ड्रोन को मार गिराया गया। और भारत अगर आगे भी कोई इस किस्म की हरकत जो है वो करता है तो उस पर भी जो जवाब है जी वो दिया जाएगा। तो ये जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस पे मज़ीद जो भी होता है आपके साथ जो तफसीलात हैं जी वो शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।